मॉर्निंग क्लास। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 22 और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टेंस का पार्ट नंबर 3। अब इसमें क्या है, केवल एक ही टेंस उठाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो सिंपली इसको ऐसे समझो, बिकॉज दिस इज द स्पीकिंग कोर्स। तो स्पीकिंग कोर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल वगैरह याद करने की नीड नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है चीज़ें क्या कैसे होती है ना। जैसे यहाँ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है वो सिंपली होती है रहा है, रही है और रहे हैं। इस तरह का ये फॉर्मेट चलता है। कुल मिलाकर वर्क में कंटिन्यूटी पाई जाती है, वो भी प्रेजेंट टाइम में। क्लियर है? एक ये होता है जो कि दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन होती है। जैसे दो तरह का सेंटेंस सामने आता है ना। जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो एक सेंटेंस ये है। यहां भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखूं तो यहां मैं कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे मैं कह दूं घरों की सफाई की जा रही है, ठीक है। मैं कह दूं घरों की सफाई की जा रही है, घरों की सफाई की जा रही है। तो यहां पर ध्यान से समझो, है तो दोनों, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूं, इस सेंटेंस के फॉर्मेट से ये पता चल रहा है कि वर्क में कंटिन्यूटी है, प्रेजेंट टाइम के वर्क में कंटिन्यूटी है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। लेकिन यहाँ घरों की सफाई की जा रही है, यहाँ भी तो कंटिन्यूटी है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल यही है कि यहाँ पर मैं स्कूल जा रहा हूं, डूअर मैं हूं, काम करने वाला मैं हूं, यानी कि आई यहां पर है, यानी कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने अपने आप को फोकस में रखा है, बल्कि काम को फोकस में नहीं रखा है ना। यहां पर क्या है? डूअर प्रेजेंट है, काम करने वाला प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या है? घरों की सफाई की जा रही, नहीं मालूम कि घर की सफाई कौन कर रहा है। या मान लो ऐसा दिया भी जाता घरों की सफाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, तो यहां से भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, कि क्लियर तो यही, अगर देखा जाए क्लियर तो यही हो पाता है कि घरों की सफाई, यानी कि यहाँ काम पर फोकस किया गया है। किसने किया? इस चीज को इग्नोर किया गया, यानी कि यहाँ पर एक तो डूअर आपका अब्सेंट है और दूसरा नंबर काम पर फोकस किया गया है। तो अगर आपके सब्जेक्ट पर फोकस हो तो वहां पर आपको सिंपल सा एक फॉर्मेट अपनाना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अदर ऑब्जेक्ट लिख देना। लेकिन ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट को फोकस में रखा गया है तभी, डूअर है तभी करेंगे, अदरवाइज फॉर्मेट तो यही रहेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर वहां डूअर नहीं है, काम पर फोकस किया गया है, तो अंडर सिचुएशन हम सबसे पहले जो भी जिस भी काम पर फोकस किया गया है उसको लिखेंगे और उसके बाद में इज एम आर तो लिखेंगे ही। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस है, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं सब में आईएनजी लगता है, तो यहां भी आईएनजी लगेगा, लेकिन बी के साथ में आईएनजी लगेगा और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। देख सकते हो आप, दोनों में डिफरेंस केवल इतना है। अगर काम पर फोकस है, डूअर है, सब्जेक्ट है, तो वहां पर क्या होगा? इजएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो अभी तक पढ़ते आए हो आप लोग। लेकिन अगर वहां पर डूअर नहीं है, मींस काम पर फोकस है, ठीक है, काम पर फोकस है। मान लो डूअर है भी, घरों की सफाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन फोकस है किसके ऊपर? काम पर ही फोकस है। तो उस सिचुएशन में आपको सब्जेक्ट लिखना है, इजएमआर लिखना है, लेकिन यहाँ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। क्लियर है? मैं स्कूल जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, सिंपल से हो गया। लेकिन घरों की सफाई की जा रही है, तो इसका ये होगा, रुक जा भाई, इसका ये होगा द हाउसेस, है ना, द हाउसेस आर बीइंग क्लीन्ड, द हाउसेस आर बीइंग क्लीन्ड मींस घरों की सफाई की जा रही। बस इतने से आपका हो गया कंप्लीट। क्लियर है? अब इस तरह से कोई भी सेंटेंस आता है तो आप बना सकते हैं। जैसे मैं सिंपल सा कहूं कि
मैं बैठा हुआ हूं। तो देखो यहां पर क्या है, मैं बैठा हुआ हूं, यहां पर जा रहा है, रहा है, रही क्लियर कट नहीं, लेकिन मैं बैठा हुआ हूं से आपको पता चला कि प्रेजेंट टाइम में बैठने का काम हो रहा है, इसलिए मैंने ये भी बताया कि वर्क में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, ये चीज हो गया आपका। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं कि स्कूल की सजावट की जा रही है ना, स्कूल को सजाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द स्कूल इज बीइंग डेकोरेटेड, द स्कूल इज बीइंग डेकोरेटेड। ईद मनाई जा रही है, ईद का त्योहार मनाई जा रही है, द फेस्टिवल ऑफ ईद इज बीइंग सेलिब्रेटेड। यहाँ पर इज मार के साथ में बीइंग कर दो और उसके साथ में क्या रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है। और आपको एक चीज और चलना है, देखो ये तो हो गया एक मेन फॉर्मेट आपका, है ना। 1 पर आपको 10 चलना है, ये प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है। जैसे मैं कहूं वह तुम्हें परेशान कर रहा है, तो ही इज डिस्टर्बिंग यू, ही इज डिस्टर्बिंग यू। इसी को मैं नेगेटिव फॉर्मेट में कहूं वह तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। फिर इसको इंटेरोगेटिव में जब जाएंगे तो पहले क्या से चलो, क्या वह तुम्हें परेशान कर रहा है, तो इज ही डिस्टर्बिंग यू। क्या वह तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, इज ही नॉट या इजंट ही डिस्टर्बिंग यू। वह तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है, वाई इज ही डिस्टर्बिंग यू। वह तुम्हें परेशान क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज ही नॉट डिस्टर्बिंग यू। फिर यहाँ पर आप कौन से आ जाओ, ठीक है, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, तो who is disturbing you या bothering you। bother का भी मतलब होता है परेशान करना। कौन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, तो who isn't या who is not bothering you या disturbing you। कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, who all is disturbing you। कौन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, who all is not disturbing you। और कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, who else। और कौन के लिए, who else is disturbing you। इस तरह से आपको बनाना है, बस आपका कंप्लीट हो गया। देखो याद रहे, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी होता है। मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस ही जो कुछ होने वाला है, प्रैक्टिस ही होने वाला, नहीं तो ऐसे पढ़ते रहोगे। हजारों लाखों ऐसे टीचर हैं स्पीकिंग कोर्स करवाने के लिए, ऐसे रूल तो सब रखा रहेगा, ये सब पता ही है। हो सकता है आपको ये चीज ना पता हो, बाकी ये सब तो पता ही था ना। और इसमें भी क्या पता ही चल गया, इजे मार के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो। क्लियर है, समझ में आया, इसे लिख लो, कहीं जल्दी से लिख लो 2 मिनट में।